हेलो नमस्कार। मैं मनोज सिंह और प्रधान इलाहाबादी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीए स्टडी सेंटर में। और आज डिस्कस करेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का, जिसका एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी है आना, सी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, आप देख सकते हैं। और मोस्ट पॉपुलर नेम है क्या नाम है? जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इस समय सीटेट का एग्जाम भी चल रहा है और आई होप, उम्मीद करता हूँ इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन पर बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेहनत से पढ़िए और समझ के साथ निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और आप देख सकते हैं। आइए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे जी का जन्म जो है 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ। इन्होंने कुछ समय जो है वर्क बुद्धि परीक्षण पर भी किया। किसके मार्गदर्शन में? साइमन बिने के मार्गदर्शन में। और इन्होंने स्कूली बच्चों पर जो है अध्ययन किया था उस समय जो है बुद्धि परीक्षण में। और उसके पश्चात जो है संज्ञानात्मक कार्यविधि, इन्होंने फिर संज्ञानात्मक बच्चे किस प्रकार क्रिया करते हैं ये स्वयं के ही अपने 3 बच्चों पर जो है ऑब्जर्व किया। इनके स्वयं के 3 बच्चे थे, उन्हीं को बहुत ही नज़दीकियों से इन्होंने देखा, उनके क्रियाकलापों को देखा कि किस प्रकार से वो जो है कार्य कर रहे हैं, किस किस अवस्था में कार्य कर रहे हैं। तो 15 वर्ष तक की अवस्था मैक्सिमम इन्होंने चेक किया कि किस प्रकार से बच्चे का जो है शारीरिक रूप से वो किस हिसाब से मानसिक रूप से विकास करता है और संज्ञानात्मकता उसके अंदर कितनी आती है, क्रियाएं क्या क्या करता है। तो संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 विशेषताओं पर इन्होंने पहले फोकस किया। पहला था संगठन, उन्होंने संगठन पर ध्यान दिया और अनुकूलन पर। क्या दिया? संगठन और अनुकूलन पर। संगठन क्या होता है? जैसे कोई चीज हमने सीखा, तो उसको यथा रूप में ही, मान लीजिए ये मार्कर पेन है, इसको हमने अपने हथेली पर ऐसे रख लिया, मैंने जो देखा बस उसी हिसाब से इसको हमने भी ऐसे रख लिया। तो ये क्या है? यथार्थ है, सेम डिट्टो वही कार्य करना। तो बौद्धिक सूचनाओं को यथार्थ रूप में रखना वो क्या है? संगठन है, यानी इकट्ठा करना, अपने में रखा रहना, यथार्थ में डिट्टो, उसमें कोई परिवर्तन न करना। ठीक है। अनुकूलन, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करना। हमारे पास जो हमने संगठित किया हुआ है पूर्व में और वर्तमान में, जो उन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन 2 प्रकार से है। कितने प्रकारों में बांटा उन्होंने? 2 प्रकार, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। तो आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना में व्यवस्थित करना। आत्मसातीकरण में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिताजी ने बता दिया कि बेटा ये बकरी है, तो वो छोटा बालक क्या करेगा? उसको बकरी बकरी चिल्लाने लगेगा, बकरी बकरी बकरी, और काले कलर की है। और सपोज दैट उसके पश्चात एक कुत्ता आ गया, काले कलर का है, तो वो इशारा करेगा, मम्मी मम्मी बकरी। तो उस समय वह आत्मसात कर चुका है क्या? बकरी शब्द को, और आत्मसात कर लिया उसके रंग रूप को भी, उसको उसमें विभेद नहीं नजर आ रहा। तो ये क्या है? आत्मसातीकरण कहलाता है। अब यही जो है समाविष्टीकरण का रूप धारण कब करता है? जब उसमें परिवर्तन करते हैं, परिमार्जन करते हैं, अंतर बताते हैं, विस्तार करते हैं। जैसे बकरी को पिताजी ने बता दिया और फिर उसके बाद कुत्ता आ गया, तो पिताजी ने कहा नहीं बेटा ये बकरी नहीं है, ये कुत्ता है। बकरी और कुत्ते में ये अंतर है। तो बच्चा समझ गया, नहीं ये भौं भौं करता है, मैं बकरी ऐसे कर, तो अंतर इनमें हो गया। इस प्रकार यह क्या हो गया? उसके अंदर समाविष्ट हो गया। जो आत्मसाती था वो किसका रूप धारण ले लिया? समाविष्टीकरण का। आइए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास व्यक्ति तथा वातावरण की परस्पर
बुद्धि का विकास कैसे होगा? व्यक्ति के बुद्धि का विकास जो है वातावरण की परस्पर सतत अंतर क्रिया पर निर्भर है। वो एनवायरनमेंट से हमेशा अंतर क्रिया करता रहता है और उसी के फलस्वरूप उसके अंदर जो है डेवलपमेंट होता रहता है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया बौद्धिक विकास को। पहला सांवेदिक गामक या पेशी अवस्था। पहला क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम अलग अलग दे सकता है, आप कंफ्यूजन मत जाइएगा, अंग्रेजी शब्द जरूर याद रखिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष यानी जैसे ही बालक जन्म लेता है तुरंत यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है और कितने वर्ष तक चलती? 2 वर्ष तक, 0 से लेकर 2 वर्ष तक। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें लक्षण आप सभी सामान्य रूप से देखने को मिलता है आप सभी को कि यह बच्चा इधर उधर देखता है, किसी चीज को पकड़ने का कार्य करता है, मुंह में डाल लेता है वस्तुओं को, तो इस प्रकार की जो है प्रक्रियाएं करता है। और 3 माह बाद जो है बालक जो है उसको आवाज व प्रकाश के प्रति प्रदर्शन करता है। आगे आते हैं दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज यह 2 से 7 वर्ष के बीच की स्थिति कही जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भाषा का प्रयोग स्टार्ट कर देता है बालक। इसमें क्या करता है? भाषा का प्रयोग स्टार्ट कर देता है। इसको 2 भाग में बांटा गया, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो कि 2 से 4 वर्ष, आत्म प्रज्ञ काल 4 से 7। तो इसमें क्वेश्चन छोटा सा पुटअप होता है, आत्म प्रज्ञ काल कितने से कितने वर्ष का होता है, इस प्रकार पूछ लेता है प्रश्न, तो आप बता देंगे 4 से 7 वर्ष की, यानी बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है इसके अंत तक में जो है। इसमें क्या होता है? भाषा का प्रयोग शुरू कर देता है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में बालक के अंदर क्या क्या, क्यों, कैसे, क्या, इन सब प्रश्न का उत्तर जो है ढूंढने के लिए मन करने लगता है, क्वेश्चन हायर करने लगता है, पुटअप करने लगता है, और इस अवस्था को खोज एवं परिवर्तन की भी अवस्था कहते हैं। आत्म प्रज्ञ काल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आत्म प्रज्ञ काल का मतलब है जैसा उसको मिले उसमें कोई तर्क नहीं करेगा, उस अवस्था को धारण कर लेता है, वो आत्म प्रज्ञ काल। बिना तर्क किए कार्यों को कर दे, वो क्या है? आत्म प्रज्ञ काल कहलाता है। अब थर्ड में आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम से ही दे देता है 4 ऑप्शन, कहेगा ये है, उसमें एक ऑप्शन गलत दे देगा तो आप धोखा खा जाते हैं, इसलिए नाम पर विशेष ध्यान रखना है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 12 साल, 7 से 12 वर्ष के लिए ये है। इसमें क्या होता है? विचारों में विलोमिता आ जाती है, विचारों में विलोमिता आ जाती है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। विचारों में विलोमिता, विचारों में विलोमिता से क्या मतलब? इट मीन्स दैट रिवर्सिबिलिटी, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। वो ये नहीं बताएगा रे ये तो छोटा है ये बड़ा है, जबकि मूर्त संक्रिया में उसको साक्षात दिखाई दे रहा है ना कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इस आधार पर वो उसके विचारों में क्या आती है? रिवर्सिबिलिटी आती है, और उन वस्तुओं को क्रमबद्ध एवं पूर्ण रूप से जो है सिस्टमैटिक ढंग से रखने का प्रयास करता है। संरक्षण का भी सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, यानी वो वस्तुओं को संरक्षित भी रखता है, तो यानी मूर्त रूप में उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है औपचारिक संक्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है जिसमें बालक क्या करता है? अमूर्त चिंतन, यानी चिंतन करने की क्षमता जो है उसके अंदर आ जाती है, किसी भी चीज को मेंटली रूप से जैसे कि समीकरण आदि को सॉल्व करना, वो अमूर्त चिंतन से, ठीक है। तो यानी वहाँ प्रोबेबिलिटी पर डिस्कस करता है कि ये हो सकता है, संभावनाओं की तलाश करता है बालक। इस प्रकार जो है औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये चौथी अवस्था थी जीन पियाजे की, उन्होंने 15 वर्ष तक के बालकों के लिए दिया। और आई होप, उम्मीद करता हूँ ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।